नमस्कार। आपके अपने योगा चैनल सत्य योगा में मैं योग प्रशिक्षक सत्यनारायण जाट आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने हस्त मुद्रा के बारे में जाना कि हस्त मुद्राएं क्या होती है, और हस्त मुद्रा के अंतर्गत हमने सबसे पहले ज्ञान मुद्रा के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम हस्त मुद्रा की अगली मुद्रा यानी कि वायु मुद्रा के बारे में जानना चाहेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने बताया था कि जो हस्त मुद्राएं होती है, हमारे शरीर के जो 5 तत्व होते हैं, जिन 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना है, उनका प्रतिनिधित्व करती है। और हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती है, जितनी भी असमानताएं होती है शरीर के अंदर, उनको ये लगातार अभ्यास करने से उन बीमारियों को हम इनसे दूर कर सकते हैं। यदि हम ध्यान की गहराई में जाना चाहें तो ध्यान की गहराई के लिए भी हमारी बहुत मदद करती है। तो वायु मुद्रा की हम बात करें उससे पहले हम वायु के बारे में जानते हैं। वायु यानी कि इसको वात भी कहा जाता है, और हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितने भी रोग होते हैं, उनका कारण त्रिदोष होते हैं, यानी कि 3 दोष होते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। और वो 3 दोष है वात, पित्त और कफ। वात को हम वायु कह सकते हैं, पित्त को गर्मी और कफ को हम सर्दी कह सकते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती है वो सब इन वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से, यानी कि इनके असमान तरीके से बढ़ने और घटने की वजह से होती है। यदि हम वात की बात करें यानी कि वायु की बात करें तो केवल वायु से ही हमारे शरीर में 80 तरह की बीमारियां हो जाती है। यदि हम वायु को, वात को हमारे शरीर में ठीक नहीं रखेंगे, उसका मतलब असमान तरीके से यदि वो बढ़ती है तो 80 प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती है। तो वात मतलब है वायु, वायु मतलब है जैसे कोई भी व्यक्ति अंदर श्वास लेता तो वायु होती है, और उसको हम प्राण वायु कहते हैं। लेकिन जब वो प्राण वायु अंदर जाती है तो विभिन्न भागों में बढ़ जाती है, उनके अलग अलग स्थान हो जाते हैं। इस प्रकार से हम ये कहें कि कर्म के अनुसार ये जो हमारी वायु है ये 5 भागों में बढ़ जाती है। एक होती है प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। प्राण वायु का जो स्थान होता है हमारा हृदय होता है, अपान वायु का स्थान हमारा गुदा होता है, और समान वायु का स्थान हमारी नाभि होती है। उदान वायु की बात करें तो कंठ के अंदर उदान वायु रहती है, और व्यान जो वायु है हमारे समस्त शरीर के अंदर रहती है। तो आयुर्वेद में भी बताया गया है कि जो वायु है यानी कि जो वात है ये सबसे महत्वपूर्ण है, सब तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है वायु। तो जो वात दोष होता है यानी वायु का दोष होता है, ये आपके वायु और आकाश दोनों तत्वों को मिलाने से इसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है, इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वात का जो हमारा मुख्य स्थान है यानी कि जो वायु से जो प्रॉब्लम होती है हमारे शरीर में, वो सबसे ज़्यादा पेट हमारी आंतें हैं, पेट में हमारी आंतों में सबसे ज़्यादा वायु की प्रॉब्लम होती है। तो अब हम जानते हैं कि जो गैस की यानी कि जो वायु की प्रॉब्लम है, लेते हम ऑक्सीजन अंदर जाके हमारे भोजन के पाचन में जब ये श्वास या हमारी जो वायु मिलती है तो विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ वहाँ पैदा होने से ये दूषित हो जाती है, और फिर ये बढ़ने लगती है। तो बढ़ने से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जो वात है यानी कि जो वायु हमारे शरीर में बढ़ती है उसके कारण क्या है, क्यों वायु बढ़ जाती है हमारे शरीर में। तो उसका सबसे पहला कारण है कि हम अपने मलमूत्र को या छींक को ज़बरदस्ती रोकते हैं। उनका जो स्वतः जो निकास होना चाहिए उसको हम अपनी वजह से रोकते हैं, उस वजह से हमारे शरीर में वायु बढ़ने लगती है। हमारे खाए हुए जो भोजन को पचाने से पहले ही हम फिर कुछ खा लेते हैं या ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो भी हमारे अंदर वात की समस्या होने लग जाती है, यानी कि वायु बढ़ने लग जाती है हमारे शरीर के अंदर। रात को हम देर तक यदि जागते हैं तो भी हमारे अंदर वात बढ़ जाता है, यानी कि वायु बढ़ जाती है। तेज़ बोलेंगे हम बिना वजह से या बोलते रहेंगे तो भी हमारे बढ़ती वायु को दर्शाता है। अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत करना, हमारी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आप यदि मेहनत करते हो तो भी वायु के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तीखी और कड़वी चीज़ों का हम यदि सेवन करते हैं, वात के बढ़ने का अधिक भय रहता है। हमेशा चिंता में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं तो भी हमारे वात के बढ़ने का एक कारण होता है।
ज़्यादा ठंडी चीज़ों का हम सेवन करते हैं या व्रत बार बार रखते हैं, उनसे भी हमारे शरीर में वात बढ़ने की समस्या पैदा होती है। तो ये बहुत सारे कारण थे जिनसे कि वात बढ़ता है। अब हम वात बढ़ जाने के लक्षण जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे हम बता सकें या कह सकें या जान सकें कि ये वात की प्रॉब्लम है, यानी कि वायु की प्रॉब्लम है। तो इनमें सबसे पहली जो लक्षण है वो अंगों में रूखापन और जकड़न। हमारे जो अंग हैं वो रूखे हो जाते हैं, जकड़न हो जाती है, और शरीर में सुई के चुभने जैसा दर्द होने लगता है हमारे शरीर में। जगह जगह आप सुनते होंगे किसी से कहते हुए कि मेरे गैस हो रही है, तो यहाँ सुई के चुभने जैसा दर्द हो रहा, तो बिल्कुल सही है, सुई के चुभने जैसा दर्द होता है। इसका मतलब आपके शरीर में कहीं न कहीं अतिरिक्त गैस पैदा हो रही है, वायु पैदा हो रही है। हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन हो जाता है, हड्डियां दर्द करने लगती है, आपके अंगों में कमजोरी आ जाती है, आपको कमजोरी महसूस होती है, अंगों के अंदर कपकपीसी महसूस होती है, अंगों का जैसे ठंडा हो जाना और सुन्न हो जाना, और हमेशा कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन बना रहना, मुंह का स्वाद कड़वा हो जाना, नाखून, दांतों और त्वचा में के अंदर फीकापन आ जाना, ये सारे कारण हैं। इनमें से या दो से अधिक लक्षण भी यदि आपको दिखाई देते हैं तो ये माना जाता है, ये चीज़ दर्शाती है कि आपके अंदर वात दोष बढ़ रहा है, यानी कि आपके अंदर वायु बढ़ रही है। तो ये सारे कारण और लक्षण थे। अब हम जानेंगे कि इस तरह की यदि प्रॉब्लम है तो हम उसका निदान मुद्रा में यानी कि हस्त मुद्रा में कैसे करें। तो जैसा मैं बता रहा था आपको, आज इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम जिस हस्त मुद्रा का हम अभ्यास करने जा रहे हैं वो है वायु मुद्रा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी जो ये तर्जनी अंगुली होती है ये वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस अंगुली को यदि हम अंगूठे से, जिसमें कि अग्नि तत्व है, यदि हम समुचित अभ्यास करेंगे, किस तरह से, जैसे मैंने बताया था कि आप अंगुली को यदि अंगूठे के पोर में इस तरह से नीचे रखें और अंगूठे से दबाएं तो उसका जो प्रभाव तत्व का वो कम होने लगता है, यानी कि जो गैस हमारे अंदर बढ़ रही है, यदि इस अंगुली को हम अंगूठे के पोर में रखें यहाँ पर और इसे दबाएं तो आपकी ये बढ़ती हुई गैस को कंट्रोल करती है। तो ये इससे पहले कि हमें मुद्रा करें, हम सबसे पहले बैठने का हमें तरीका सबसे पहले देखना है कि कौन से आसन में बैठ के हम ये मुद्रा करें। वैसे तो आप किसी भी आसन में बैठ के कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बता रखा कि आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं और सिद्धासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। लेकिन इस मुद्रा के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि जैसे मैं वज्रासन में बैठा हुआ, तो आप वज्रासन में बैठ के ये मुद्रा यदि कर सकते हैं अधिक देर तक तो आप वज्रासन में बैठ कर करें, क्योंकि एकमात्र ये वज्रासन है जिसको करने की सलाह दी जाती है कि इसको आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो जब आप खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये आसन करें, और मान लो आपकी गैस से जमा हो रही है इधर उधर कहीं पर भी, तो वो जमा गैस को निकालने के लिए, रिलीज़ करने के लिए, या उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर ना पड़े, इसलिए हम वायु मुद्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। इस तरह से मैं वज्रासन में बैठ गया। आप अपनी जो रीढ़ है वो सीधी रखिए, कंधे आपके चौरस रहेंगे, नज़र आपके सामने रहेगी, आप नज़र बंद भी कर सकते हैं जब ये योग मुद्रा लगाना शुरू करें। तो जैसा मैंने बताया, आपकी जो पहली अंगुली है जिसको मैं तर्जनी कहते हैं, उसको अंगूठे के जड़ में, पोर में ऐसे रखें और अंगूठे से उसको इस तरह से प्रेस करें, दबाएं। दोनों जो आपकी कलाइयाँ हैं वो आप दोनों घुटनों के ऊपर इस तरह से, और उनका रुख हथेली का आसमान की तरफ, आपकी कमर बिल्कुल सीधी, रीढ़ आपकी सीधी, आपकी जो श्वास है वो साधारण गति से आप अपना श्वास रखें, आती हुई और जाती हुई श्वास के ऊपर अपना ध्यान लगाएं। धीरे धीरे गहराई से श्वास लें और धीरे धीरे गहराई से श्वास को छोड़ें। ये अभ्यास आप करें इस तरह से। जितनी देर तक आप इसको आसानी से कर सकते हैं बिना हिले डुले, तो आप इसको कर सकते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था, कम से कम 15 मिनट तक हमें किसी भी एक मुद्रा का अभ्यास करना, अधिक से अधिक आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी देर इसको करना चाहते हैं। तो ये थी वायु मुद्रा करने की विधि। अब हम जानना चाहेंगे कि वायु मुद्रा करने से लाभ हमारे शरीर में क्या लाभ होता है। ये वायु मुद्रा हम करें तो हमारे शरीर में क्या लाभ होता है। तो शरीर में वायु उत्पन्न होकर
और जिस जगह पर ये जमा हो जाती है वहाँ वात के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार के वायु के सभी रोग इस मुद्रा से दूर होते हैं। जहाँ भी जिस जगह भी हमारी जो गैस है इकट्ठी हो जाती है तो उसको रिलीज़ करने के लिए इस मुद्रा का हम उपयोग करते हैं। खाना खाने के बाद में बेचैनी या गैस की तकलीफ महसूस होती है कई लोगों को, तो तुरंत वज्रासन में बैठकर, जैसे मैं वज्रासन में बैठा हूँ, ये मुद्रा करने से बहुत राहत मिलती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप जब भी करें इस मुद्रा को तो आप वज्रासन में बैठकर करें। वायु के रोग की बात हम करें तो जैसे पार्किंसन, साइटिका, लकवा, सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस और घुटने में दर्द, ये सारे जो प्रॉब्लम्स गैस की वजह से होते हैं, यानी कि वायु बढ़ने से होते हैं, उनमें ये जो मुद्रा है, वायु मुद्रा है, इसके करने से राहत मिलती है। और वात जनित गर्दन के रोग में भी ये बहुत असरकारक होता है। आपको यदि बाईं तरफ प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो हम दाहिने हाथ की मुद्रा करें, और यदि दाहिने तरफ कंधे की तरफ आपको दर्द महसूस हो रहा है तो बाएं हाथ से हम ये मुद्रा करें। यदि आपको पूरे कंधे और पीठ में दर्द महसूस हो रहा था, आप दोनों हाथ की मुद्राएं से इसका अभ्यास करें। तो वायु के हिसाब से पैदा होने वाली चंचलता इस मुद्रा से दूर होती है और इससे हमारे जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता बढ़ती है। और बहुत सारे इसके लाभ हैं जो कि आपके वायु से उत्पन्न जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब में ये हमें बहुत ही लाभदायक और हमारे फ़ायदे की चीज़ है। तो ये थी योग वायु मुद्रा के लाभ की स्थिति। अब हम जैसा कि वीडियो के अंत में मैं एक संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो आज का मेरा स्मृति में रखने वाला संदेश है कि ज़िंदगी में पराया कोई नहीं होता, सिर्फ ये मन का वहम है। भरोसा रुका तो इंसान पराया हो जाता है और सांसें रुकी तो शरीर पराया हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने एक मूर्तिकार से पूछा कि आप एक पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना लेते हैं। तब मूर्तिकार ने जवाब दिया, कहा कि सुंदरता तो उसमें पहले से ही थी। मूर्तिकार ने कहा कि पत्थर में सुंदरता तो पहले से ही थी, बस कुछ पत्थर निकालने पड़े। कहने का तात्पर्य है कि सुख, आनंद और शांति तो हमारे भीतर पहले से ही छिपी पड़ी है, बस थोड़े से अभ्यास से अपने आप को संयमित कीजिए और अपनी चिंता और चिंतन को छोड़कर आप अभ्यास कीजिए, इनके छोड़ने की प्रैक्टिस कीजिए। चिंता और तनाव शांत रहकर चिंतन से ही दूर किए जा सकते हैं और ये सब योग में ही संभव है। तो आइए अपने जीवन को आनंद और सुख से भरिए और चिंता और तनाव को दूर कीजिए और इसके लिए योग अभ्यास कीजिए। योग अभ्यास के लिए आप रोजाना देखते रहिए सत्य योगा। नमस्कार। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर लिखें और सत्य योगा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में, परिवार में और अपने लोगों में इसको ज़रूर शेयर करें और इसके जो लाभ हैं उनको हासिल करें, उनको ग्रहण करें और जितने भी जो लाभ हैं उनका आनंद लें। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।